हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल्स टैरो। होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ में हेल्दी होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके ट्रू सोलमेट कौन है। मींस कि आपकी जो लाइफ का जो एक सोलमेट है, जो पर्सन आपका अटैच्ड इतना सोलमेट मीन्स कि आपकी सोल से जुड़ा हुआ पर्सन कौन है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो वो उसके रिगार्डिंग आज हम रीडिंग करने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिक साइन वालों के लिए है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप किसी भी ईयर में मंथ में आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आप इससे रेजोनेट कर सकते हैं। एंड आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स को शफल करते हैं। आपको रीडिंग देखते हुए आपको जिस पर्सन की याद आएगी, ये कार्ड उस पर्सन के लिए हो सकता है। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स को शफल करते हैं और देखते हैं हमारे व्यूअर्स के ट्रू सोलमेट कौन है हमारे व्यूअर्स के सोलमेट। ठीक है, फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, 6 ऑफ कप्स, Ace of Pentacles, 3 of Swords, 5 of Wands, the Fool, and Queen of Pentacles. ठीक है, and energy of the deck 10 of Pentacles. कार्ड्स को मैं इस तरह से आपको दिखाती हूँ, आपको विजिबल होंगे। ठीक है, देखिए आपके जो सोलमेट हैं वो कौन है। आपके जो सोलमेट है ना, वो आपका जो आपका पास्ट रिलेशनशिप था, वो पर्सन आपका ट्रू सोलमेट है। ठीक है, जिनके साथ आप इतने ज़्यादा अटैच थे, जिस पर्सन को आज भी अगर आप याद कर लें वो तो आपका इस तरह से कहते हैं ना, रोना आ जाता है आपको उस पर्सन को याद करके। वो आपके पर्सन ट्रू सोलमेट हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जब से वो पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं, या कह सकते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। अभी आप कुछ टाइम से आप दोनों का रिलेशनशिप 3 मंथ से लेकर 3 ईयर्स तक का हो सकता है। ठीक है, 3 साल से ज़्यादा का भी हो सकता है आपका रिलेशनशिप, कि आपको उस पर्सन के साथ 3 to 10 ईयर्स का रिलेशनशिप आप दोनों के बीच ज़रूर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें दिख रही हैं कि वो जो पर्सन है आपकी लाइफ में थे, मीन्स कि अभी फ़िलहाल उनके साथ आपकी बातचीत बंद है, आप दोनों के बीच में बिल्कुल बात नहीं हो रही है, क्योंकि आप दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। बट उस पर्सन को भूल पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप था ना, ये एक तरह से जब ये रिलेशनशिप आपसे अलग हुआ, मीन्स ये पर्सन जब आपसे अलग हुए, तो आपकी कंडीशन एक कहते हैं ना उल्टे लटके इंसान की तरह थी, कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप किस ओर जाएंगे, आपको क्या करना है आगे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो पर्सन सिर्फ एक कहते हैं ना किसी की ज़िंदगी का सहारा बन जाता है। वो रिलेशनशिप आपका ट्रू सोलमेट था। मीन्स हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो एक कनेक्शन है वो मुझे टूटा हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कनेक्शन आपका फिर से जुड़ सकता है, क्योंकि जो ये सोलमेट का पर्सन जो कनेक्शन है ना, ऐसा लगता है उसमें कोई थर्ड पर्सन था, या वो जो रिलेशनशिप था ना आपका, वो रिलेशनशिप आप बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आप दोनों उस रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे। फ़िलहाल उस रिलेशनशिप में कहीं ब्रेक है, जो आप लोगों ने ब्रेक लिया है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अलग हो गए हैं, बट वो अलग होना नहीं है, वो ब्रेक है, कुछ वक्त का ब्रेक है। उसमें एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है, कि उसमें एक नई शुरुआत ज़रूर होगी, क्योंकि कहते जो इस तरह के रिश्ते होते हैं जो आपकी आत्मा से जुड़ जाते हैं, जो आपकी सोल से जुड़ जाते हैं, वो रिलेशनशिप आप चाहकर भी उस पर्सन को सारी ज़िंदगी अपने दिल से नहीं निकाल सकते, चाहे आप कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उस पर्सन की याद ज़रूर आएगी। अभी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, आपको वो पर्सन ज़रूर याद आएंगे जिनके बारे में अगर आप सोच रहे हैं, वो पर्सन आपका ट्रू सोलमेट है। ठीक है, उस पर्सन से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ज़रूर होंगे, लेकिन आपने अभी भी आप अपनी लाइफ में जी रहे हो, लेकिन आपको वो खुशी नहीं है।
कहते हैं ना, वो खुशी आपको नहीं मिल रही है, आप कहीं भी जाते हो, आप कुछ भी करते हो, उस पर्सन के बिना आपको ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब कितने भी रिलेशनशिप उसके बाद आपकी लाइफ में आए होंगे, कितने भी लोग आपकी लाइफ में आए होंगे, लेकिन आपको वो पर्सन जैसी खुशी नहीं मिलेगी, ना ही मिल रही है इस वक्त। आप कितनी भी कोशिश करो, आप बहुत खुश, आप कहोगे मैं बहुत खुश हूँ, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, आप कहोगे कि मैं खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी हूँ, मुझे अब अपनी लाइफ में किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब रात को आंखें बंद करते हो ना, जब रात को जब लेटते हो ना, तो जो पर्सन आपके दिमाग में आता है ना उस वक्त, कि उसने मेरे साथ क्या किया, या वो उस पर्सन के साथ जो मुझे खुशी थी, जब नींद आती थी तो एक सुकून की नींद आती थी, उसको याद करके एक सुकून की नींद सोती थी मैं, ये सोता था मैं। तो वो जो पर्सन है वो आपके ट्रू सोलमेट है, जिस पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ की सारी बातें शेयर कर लेते बिना सोचे समझे, चाहे वो कोई भी बात हो, किसी को बताने लायक ना भी हो, वो भी बात आप उस पर्सन के साथ शेयर कर लेते थे। आपने अपने जीवन के कितने दुख उस पर्सन के साथ शेयर किए हैं, कितनी अच्छी खुशियाँ आपने उस पर्सन के साथ शेयर की हैं, कितने सारे जीवन के उतार चढ़ाव आपने उस पर्सन के साथ जी हैं, या उस पर्सन की लाइफ की कितने सारे इवेंट्स, कितनी सारी उतार चढ़ाव आप दोनों ने इकट्ठे देखे हैं या झेले हैं। ठीक है, तो वो जो ट्रू पर्सन है, उनके जाने के बाद जो आपकी कंडीशन थी, उनके जाने के बाद जो आपके दिल का हाल था, उसे कोई नहीं समझ सकता। और आपने कितना वक्त आपको लगा उस चीज़ से बाहर आने में, ये शायद आप ही जानते हैं। ये आपके अलावा उस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता कि उस पर्सन के जाने के बाद आपने कितनी रातें नहीं सोए होंगे, आप कितनी रातें आपने उस रो के काटी होंगी, कितनी दुख आपको उस वक्त हुआ होगा कि एक ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है जिसके बिना मैं 1 मिनट नहीं रह सकता था या 1 मिनट नहीं रह सकती थी। कहना बहुत ईजी है किसी के लिए कि यार लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती, लेकिन लाइफ रुक जाती है एक्चुअली उस पर्सन के बिना। उस वक्त वो पर्सन, उस वक्त वो इंसान ही समझ सकता है उस फीलिंग को कि उसके दिल पे क्या बीत रही है। उसे उस वक्त ऐसा लग रहा होता है कि मैं किसी भी तरह से जाके उस पर्सन को अपने पास वापस ले आऊँ। वो फीलिंग्स आई कांट एक्सप्लेन यू, कि आप जो मैंने कहा ना, जो पर्सन जिस पे बीतती है ना, वही समझ सकता है कि वो क्या फ़ील कर रहा है, उसे क्या लग रहा है कि इस पर्सन के बिना मैं नहीं जी सकता था और वो पर्सन मुझे छोड़ के चला गया। बहुत वक्त लगता है आपको रिकवरी करने में, बहुत वक्त लगता है उस पर्सन की यादों से बाहर आने में और नए रिश्तों में जाने में। और नए रिश्ते में जाके आप हर वक्त उस पर्सन को ढूंढते हो उस रिश्ते में, कि कभी तो अच्छा वो पर्सन ऐसे करता था, अच्छा वो मेरा जो पार्टनर था वो इस तरह की चीज़ें करता था, अच्छा ये चीज़ इसमें नहीं है। आप उस पर्सन को अपने नए रिश्तों में ढूंढते हो, हर जगह ढूंढते हो, लेकिन आपको वो जो सोलमेट है ना आपका, वो आपको नहीं मिल सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कितनी भी ट्राई कर लो, वो पर्सन आपको वापस उसकी वो चीज़ नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये आपके जो पर्सन हैं, जो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या आपका जो पास्ट रिलेशनशिप था जिनके बारे में हम बात करें, आपके ट्रू सोलमेट है, उनके बिना आपने ज़िंदगी तो जी है, लेकिन आपने एक, कहते हैं ना, केयरलेस लाइफ जी रहे हो। आपकी लाइफ का कोई एक गोल नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ किस ओर जा रही है, आपकी लाइफ किस दिशा में जा रही है। एक गोल आपको अभी भी समझ में नहीं आया है उस पर्सन के बिना। ठीक है, तो मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कहूँगी कि आपको अपनी लाइफ का पर्पस समझना है। ठीक है, पर्पस जाने बिना आप उस पर्सन, आप देखिए, नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, आपको भी दिख रही है कि नई शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में। चाहे हो सकता है कि वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, वही पर्सन ही आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर करे, और जब वो आएंगे तो देखते हैं कि क्या वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, और आने के बाद क्या चीज़ें आपके जीवन में बदल जाएंगी। कुछ हम चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लवर्स का कार्ड है, इट मीन्स कि वो जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वही वापस आएंगे, उन्हें ही वापस आना है आपके जीवन में, क्योंकि उनका भी यही हाल है, आपके जो सोलमेट है। तो लवर्स कार्ड ने आके खुद ही ये साबित कर दिया कि वही पर्सन आपके जो है, वो आपके बिना जो चोरी चोरी आपकी लाइफ से चले गए थे, जिन्होंने आपके साथ चीटिंग किया था, जिन्होंने आपको दुख दिया था, वही पर्सन वापस से आएंगे, और इस बार वो अपनी गलतियों से सीख लेके वापस आएंगे कि उन्होंने जो किया था वो गलत था। अपनी गलतियों से वो बहुत बड़ी सीख लेकर आएंगे। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ,
एक नई शुरुआत। आप डेथ का मीन्स आप डेथ का मीन्स सब कुछ ख़त्म नहीं कर सकते। मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें ख़त्म होंगी जीवन में जो आपके लिए नेगेटिव हैं। डेथ का मीन्स कि वो चीज़ें आपके जीवन से जाएंगी कि जो आपके लिए सही नहीं हैं। आपकी एक नई शुरुआत आपके जीवन में परेशानियों के बाद आएगी। परेशानियां तो आप ऑलरेडी झेल चुके हैं, लेकिन एक अच्छा वक्त अब आने वाला है। एक अच्छा वक्त इन परेशानियों के बाद आने वाला है, और जो वक्त होगा उस वक्त को आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। बहुत सारा ये जो वक्त आने वाला है, जो वो पर्सन अगर आपकी लाइफ में जल्दी से वापस आ जाते हैं तो वो वक्त अलग होने वाला है। एक नई खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं, और ये बहुत खूबसूरत वक्त होगा। बहुत ही खूबसूरत पल होंगे जिन्हें आप बहुत इंजॉय करोगे। आप उस वक्त अपने आप को एक, कहते ना, आसमान में इंसान समझता है, वो चीज़ होने वाली है। कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि ये चीज़ें सिर्फ बातों में अच्छी लगती हैं, सिर्फ वीडियोज़ में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। तो आपको ये चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। अगर आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आप कभी भी ये मत लिखा करो कि ये चीज़ सुनने में ही अच्छी लगती है। आप बोलो कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं और मेरी लाइफ में होंगी। आपको इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है कि परेशानियों के बाद अच्छा वक्त आने वाला है मेरे जीवन में। कभी भी आपको अपने लिए नेगेटिव नहीं बोलना है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि ये सिर्फ बातों में अच्छा लगता है, ये सिर्फ वीडियोज़ में अच्छा लगता है। ये वीडियोज़ में अच्छा नहीं लगता, ये रियल लाइफ में भी अच्छा लगता है। अगर आप उसे मैनिफेस्ट करोगे, अगर आप उसे रियल में बोलोगे अपने लिए कि ये मेरी लाइफ में होने वाला है या हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में होने लगेगा। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत से कार्ड्स आए हैं, बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। देखिए, ट्रू सोलमेट मैंने आपको बताया आपके कौन है, लेकिन आने वाला वक्त भी बहुत अच्छा है। तो उसे जिए, उसे खुशी खुशी जिए, बहुत दिल से जिए, और पिछली बातों को भूलकर अपने वक्त, आने वाले वक्त का वेलकम कीजिए। खुशियों के साथ वेलकम कीजिए, खुशियों के साथ उस जीवन को आपको जीना है। मैनिफेस्ट करना है खुशियों को अपने घर में, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है आपको। तो कोशिश कीजिए हमेशा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कीजिए, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट ना करें नेगेटिव बोल के। ठीक है, तो छोटी सी रीडिंग है, कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, खुश रहिए।